हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ईवी ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। ठीक है, देखिए अगर कोई भी वेरिएबल या लिटरल्स है, वेरिएबल और लिटरल्स क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है राइट प्रीवियस वीडियोस में। अगर आप में से किसी को समझना है वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड सो मेनी अदर टर्म्स आर देयर, पॉलिनोमियल्स, मल्टीनोमियल्स, है ना। तो अगर उसमें से कुछ भी समझना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को जाकर देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। ओके, चलिए तो देखिए वैसे वेरिएबल्स होता क्या है, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स इन शॉर्ट। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स कुछ भी अगर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, इफ इट इज एक्स रेज टू एम, एक्स कोई अल्फ़ाबेटिकल लेटर है, ठीक है, वेरिएबल कहेंगे इसको, और उस पर कुछ एम है, एम एक कांस्टेंट नंबर को मानो आप, ठीक है, और एक्स रेज टू एन, ठीक है, यहाँ पे भी एन एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, एक्स एक वेरिएबल है। अगर ऐसा रहेगा, मैंने क्या कहा, x एक वेरिएबल है, ये भी x एक वेरिएबल है, दोनों x x सेम है ना, इसके ऊपर m और इसका पार क्या है n, तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन अगर यहाँ है तो आप x रेज टू m प्लस n कह सकते हो। क्लियर, मतलब आपने क्या किया, आपने दोनों के पार को ऐड कर दिया। ठीक है, दिस इज द बेसिक रूल, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, x x सेम होना चाहिए, है ना। अगर x रेज टू m इंटू एक्स रेज टू n है तो आप पार्स को ऐड करोगे। अगर यहाँ x की जगह y रहता तो हम पार ऐड नहीं कर सकते हैं। क्लियर, आपका ये दोनों सेम होना चाहिए। तो अभी क्वेश्चन मैंने लिया है, अगर x रेज टू 3 है इंटू एक्स रेज टू 5 है, इंटू मल्टीप्लीकेशन के केस में, यहाँ अगर डिवीजन होगा तो बात डिफरेंट हो जाएगी, है ना, वो डिवीजन में मैं आपको बताऊंगी, पर मल्टीप्लीकेशन अगर है तो आप पार को क्या करोगे, ऐड करोगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू 3 प्लस 5, वाई 3 प्लस 5, क्योंकि x रेज टू 3 इंटू एक्स रेज टू 5 है, x x सेम है, तो मैंने पार को ऐड कर दिया। अब यहाँ आइए, ये एक क्वेश्चन है, x रेज टू 2 y रेज टू 3 इंटू एक्स रेज टू 3 y रेज टू 5। अब आप क्या करोगे, आप देखोगे कहाँ कहाँ वेरिएबल सेम है। तो देखिए x रेज टू 2 इंटू एक्स रेज टू 3 दिख रहा है मेरे को, पर y रेज टू 3 एंड y रेज टू 5, तो अपन क्या करेंगे, x वाला पहले ऐड करेंगे। 2 यहाँ पर पार है और यहाँ x का पार 3 है, सो आई राइट x रेज टू 2 प्लस 3। यस, नाउ y रेज टू 3 एंड y रेज टू 5, सो आई राइट y रेज टू 3 प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे बीच में आप मल्टीप्लीकेशन का साइन देते हो या नहीं देते हो, बाय डिफॉल्ट वो मल्टीप्लाई ही है। अगर आप यहाँ लिखते हो एक्स वाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x इंटू वाई, राइट। तो अगर आप यहाँ मल्टीप्लीकेशन दे रहे हो तब भी, नहीं दे रहे हो तब भी, मीनिंग सेम है। ठीक है, और यहाँ x रेज टू 2 प्लस 3 हाउ मच, 5, है ना, एंड y रेज टू 3 प्लस 5 8। सो दिस इज माई फाइनल आंसर, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अंडरस्टूड, बहुत सिंपल है राइट। ये क्या हुआ, x रेज टू 5 इंटू वाई रेज टू 8। इंटू अगर मैंने नहीं लिखा तो भी इसका मतलब इंटू ही होता है। इंटू मतलब समझ रहे हो ना, मल्टीप्लीकेशन। समझ में आया, मैंने कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपल, x के पार्ट्स को ऐड किया, y के पार्ट्स को ऐड किया। अब इसमें आ जाइए, यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ पर भी x दिख रहा है, यहाँ पर भी x दिख रहा है, तो इन सारे पार्ट्स को अपन ऐड करेंगे, है ना, क्योंकि सेम पार को, सेम वेरिएबल के ही पार्ट्स को हम ऐड कर सकते हैं। सो 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 प्लस 3 प्लस 2। नाउ कम टू y, है ना, y देखिए, y स्क्वायर, y, अच्छा y का पार कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, ये मैंने आपको बताया है ना, अगर y का पार कुछ भी नहीं है मतलब 1 है ना। अच्छा, ज़ीरो मत बोलो, हाँ ज़ीरो नहीं, क्योंकि y रेज टू 0 का मतलब होता है 1। मैंने आपको कहा ना, एनीथिंग रेज टू 0 1 हो जाता है बच्चों, मैंने आपको ये बताया है ना, बहुत सारे वीडियोस में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। एनीथिंग, एनी नंबर, एनी कांस्टेंट, एनी वेरिएबल रेज टू 0 इज़ 1। ठीक है, तो इसलिए ऐसे मत बोल देना कि y का पार कुछ भी नहीं है तो y का पार 0 है, नहीं, अगर सिर्फ y लिखा हुआ है इसका मतलब पार क्या है, 1 है, 1 है ये। ठीक है, पार कुछ नहीं है मतलब 1 है। ओके, सो यहाँ पे y रेज टू 2, y रेज टू 1 एंड हियर y रेज टू 5, तो y का सारा पार्ट्स अपन ऐड करेंगे, 2 प्लस 1 प्लस 5, 2 प्लस 1 प्लस 5। यस, ओके, नाउ कम टू z, z रेज टू 3, z रेज टू 2 एंड z रेज टू 1, है ना। तो चलिए, तो z 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 प्लस 2 प्लस 1, सो हाउ मच यू गेट, 4 plus 3 7 plus 2 9, y raised to 2 plus 1 3 plus 5 8, and z raised to 3 2 5 1 6. So these are the answer. Understood? तो ये इस तरह से अपन सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल किया मैंने, कुछ नहीं। जब ये वेरिएबल सेम जो रहते हैं उनके पार्ट्स को आपको सिर्फ ऐड करना है मल्टीप्लिकेशन के केस में। हाँ, प्लीज़ कीप
कीप इट इन योर माइंड, मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसे नहीं कि डिवीजन रहेगा तो भी आप पार्ट्स को ऐड करोगे, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होते हैं पार्ट्स, है ना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे पार्ट्स क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओके तो ये है अभी क्या है, मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, ठीक है। एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मोनोमियल क्या होता है बच्चों, मोनोमियल मतलब वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें वन टर्म हो, है ना। मैंने आपको समझाया है ना मोनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। मोनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वन टर्म है, पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा टर्म्स हो, राइट। ये चीज़ें मैंने बताई आपको, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला है, मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखकर आप समझ सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो मैं कह रही हूँ मोनोमियल बाय मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म। मोनोमियल का मतलब क्या, वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें सिंगल टर्म हो, एक टर्म हो। ये देखिए ये एक मोनोमियल है क्योंकि ये सिर्फ एक टर्म है, और ये भी एक मोनोमियल है क्योंकि एक टर्म है। एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से मुझे करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। मेरा क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं 10 बाय 10। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इक्वल टू स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको ये समझना है, ये जो नंबर्स है ना, इधर नंबर है इधर भी नंबर है, नंबर को क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। क्लियर। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखा होगा तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए थे, एग्जांपल्स भी कराए थे। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स क्या होता है, जनरल कोफिशिएंट्स क्या होता है, लिटरल कोफिशिएंट्स क्या होता है ना। चलिए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स मतलब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, एंड लिटरल कोफिशिएंट्स मतलब ये जो वेरिएबल्स यानी आप कहते हो ना अल्फ़ाबेटिकल लेटर, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या है +8, सिंबल के साथ बात करेंगे। यहाँ पर क्या है +8, कोई भी साइन नहीं है मतलब प्लस। यहाँ 4 के आगे क्या साइन है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम ये नहीं देखेंगे कि बड़े वाले नंबर का क्या साइन है। आप समझ रहे हो, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर मान लो मैं कहूँ 8 - 4, ध्यान दो मेरी बात पे, यहाँ हम लोग मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं, मैं सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ। 8 - 4, तो आप बोलोगे 8 - 4 होता है 4, ठीक है। आप बोलोगे बिगर नंबर का साइन क्या है, प्लस। बिगर नंबर 8 है ना, उसका साइन प्लस है, तो आंसर +4 ही रहेगा, ठीक है। कोई साइन नहीं मतलब प्लस, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर मैं 8 को -4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या होगा, 8 × 4 = 32, एंड यहाँ इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो अपन माइनस डालते हैं। बिगर नंबर का साइन प्लस है, ये हम नहीं सोचेंगे यहाँ। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हम बिगर नंबर के साइन के बारे में ध्यान नहीं देते, है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के समय आपको बिगर नंबर का साइन डालना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस माइनस में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, तो प्लीज़ इस बात को आप ध्यान रखो। प्लस और माइनस जब आप कर रहे हो, क्या बोला मैंने, प्लस और माइनस करते वक्त आपको बिगर नंबर के साइन के ऊपर ध्यान देना है। बिगर नंबर का क्या साइन है, जो कैलकुलेशंस हो जाता है उसके बाद आप सोचते हो बिगर नंबर का क्या साइन है, वो साइन आपके आंसर में आना चाहिए। बट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते वक्त आप बिगर नंबर के साइन के ऊपर ध्यान नहीं देते, सीधा सीधा प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस डाल दिया, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस डाल दिया। बिगर नंबर का क्या साइन है वो हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते वक्त नहीं सोचते। ये चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन किया है, राइट। ओके तो चलिए आप समझ गए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मैं आप समझो, प्लस माइनस में बहुत गड़बड़ होता है हाँ स्टूडेंट्स से, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया। अब यहाँ बच्चे ऐसे कर सकते हैं कि अरे बड़े नंबर का साइन तो प्लस है ना, तो आंसर प्लस होगा। बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ हम प्लस माइनस कर रहे हैं क्या, हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते वक्त बड़े नंबर का क्या साइन है ये तो सोचना ही नहीं आपको, ठीक है। चलिए तो प्लस माइनस है ना, इसके आगे क्या है प्लस, इसके आगे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस डाल दिया। नाउ 8 × 4 करेंगे। ध्यान दो आप मेरी बात पे, हम लोग पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स करेंगे, यानी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कर दिया, ये देखिए ऐसा, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, ये वाला करना है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो अगर आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट ज़्यादा ईजी है। इनफैक्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 8 × 4, 8 × 4 = 32। देखा, आप ऐसे डायरेक्ट 8 × 4 ऐसे भी लिखना है तो वैसे भी लिखो, जो आपको कंफर्टेबल जा रहा है। एंड देन बाद में क्या करोगे आप, बाद में आप एक एक करके सारे नंबर्स, मैं आपको स्टेप्स ही करके दिखा दूँ क्या। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेप्स कर लेते हैं, सो दैट आपको ज़्यादा डाउट ना हो, वरना है ना बाद के क्वेश्चंस में अपन एक स्टेप स्किप कर सकते हैं। चलिए
उसके बाद क्या, a इंटू ए क्यूब, है ना। ये एक्चुअली में क्वेश्चन कैसा है बच्चों, ये ऐसा है ना, 8ab² इंटू, यहाँ हम लोग बाय मतलब मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, इंटू -4a³ b4, दो सिंबल्स हैं यहाँ पे, इंटू माइनस, तो अपन ब्रैकेट डालेंगे। अब देखिए प्लस इंटू माइनस, माइनस 8 4 जा 32। अब a इंटू ए क्यूब, a को ए क्यूब से मल्टीप्लाई करना है। अभी मैंने जस्ट बताया आपको, क्या करेंगे, पार्स को ऐड करेंगे। a का पार कुछ भी नहीं है, तो क्या है a का पार 1, राइट। वेरिएबल अगर दिख रहा है और उसके ऊपर कोई पार नहीं है, मतलब उसका पार क्या है, 1 है। तो यहाँ पे a का पार कुछ नहीं है, मतलब 1 है, राइट। चलिए a का पार 1 है एंड यहाँ पे a का पार 3 है, तो 1 + 3, पार को ऐड करना है मल्टीप्लिकेशन के केस में, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। तो 1 + 3। नाउ b की बात करेंगे, 2 और यहाँ पे 4, तो 2 + 4, क्लियर। चलिए तो क्या आ गया, -32, a 1 + 3 4, ये 30 है, 32 है, 3 है ये, ठीक है। 32 a⁴ b⁶, दिस इज माई आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। बहुत सिंपल था ना, बहुत ही सिंपल था। अगर आपको ये सिंपल लगा तो ये वाला ट्राई आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको फ्रैक्शन देख के डर लग रहा है, ये कुछ अलग आ गया, तो कोई बात नहीं, अपन इसको भी सॉल्व करते हैं, आप ये खुद से ट्राई कर लेना, ओके। चलिए 2/3 इंटू -1/4, हाँ। चलिए अब यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस, आप समझे, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस। नाउ 2/3 इंटू 1/4, चलिए 2/3 इंटू 1/4, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स यानी नंबर्स को पहले मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब इनटू क्या करना है, ये वेरिएबल यानी अल्फ़ाबेटिकल लेटर या लिटरल कोफिशिएंट्स, वेरिएबल को ही लिटरल बोलते हैं, राइट। तो उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए बी इंटू a² b, हाँ। तो ए बी इंटू a² b, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास, मैं एक काम करती हूँ, मैं ऐसे करूँ, ये वाला कैलकुलेशन यहाँ पे करती हूँ, ठीक है। देखिए -2, अभी यहाँ पे कैंसिलेशन हो सकता है, 2 1 जा 2, बहुत 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, ये सही है, आपको समझ में आ रहा है ना। इसके बाद यहाँ आ गई मैं, चलो एक काम करती हूँ, मैं ना इसको हटाकर डायरेक्ट नीचे ही सॉल्व कर देती हूँ, सो दैट आपको कुछ डाउट ना हो। चलिए आते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, 2 का सोल्यूशन, सेकेंड का सोल्यूशन। चलिए 2/3 इंटू -1/4, दिस इंटू दिस, ठीक है, ये हो गया। अब इंटू, मैंने नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई किया, आप चाहो तो पहले प्लस माइनस माइनस आगे भी ले सकते हो, आप चाहो तो पहले मल्टीप्लाई ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। नंबर को मल्टीप्लिकेशन किया, अब अल्फ़ाबेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इंटू a² b। आया समझ में, मैंने क्या किया, मैंने कहा पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, बाद में वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। ये भी एक ब्रैकेट में ऐसे डाल दो आप। ये ब्रैकेट मैंने क्यों डाला बच्चों, आप बता सकते हो, ये वाला, ये अंदर वाला, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लिकेशन और माइनस एक साथ है ना, तो दो अरिथमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब जो होता है ये अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है। तो ये दो अरिथमेटिक ऑपरेशन एक साथ आ रहा है, तो अपने को एक ब्रैकेट डालना होगा सेपरेट करने के लिए, है ना। चलिए अब क्या है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस होता है माइनस, पहले मैंने माइनस लिखा। अब ये एग्जैक्टली क्या हो गया, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, करेक्ट, ठीक है। ऊपर 1 1 जा 1/3, 2 जा 6, -1/6, ठीक है। अब a इंटू a², a का पार कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। अब शायद आप बता पा रहे होगे, राइट। 1 + 2 क्या होगा, 1 + 2 3 होगा। डायरेक्ट भी आपको लिखना अगर आ रहा है ना, तो आप डायरेक्ट a⁴ लिखोगे ना, तो भी परफेक्ट मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं स्टेप्स कर रही हूँ, वरना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको आ रहा है डायरेक्ट करना, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। a, अब b⁴ क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 एंड b⁴1, सो b⁴1 + 1, ठीक है। सो फाइनली मेरे को आंसर क्या मिला, -1/6, a⁴1 + 2 3 एंड b⁴1 + 1 2। सो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन, क्या क्लियर। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन करते हैं। इसको आप नोट किए हो ना, नहीं तो वीडियो को पीछे करके आप नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए सोल्यूशन नंबर 3, -5 CD² -5 CD²। मैंने क्या कहा, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -5 इंटू -5, फिर से मुझे ब्रैकेट डालना पड़ा है, मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस दोनों एक साथ आ रहा है इसलिए, तो ये भी ऐसे ब्रैकेट में डाल दीजिए, -5 इंटू -5। अगर आपको करना आ रहा है तो डायरेक्ट माइनस इंटू माइनस होता है प्लस,
बिगर नंबर का तो सोचना नहीं है अपने को, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, है ना। तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो सीधा सीधा प्लस, आई बात में, वो भी आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। ये हो गया। अब सी डी स्क्वायर इंटू सी डी स्क्वायर, इसको अलग करना है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करेंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस लिखने की ज़रूरत है क्या आगे? देखते हैं। 5 इंटू 5 25, आगे प्लस लिखने की ज़रूरत है क्या? बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई साइन नहीं है मतलब प्लस ही होता है, तो नहीं लिखो। स्टैंडर्ड रूल ये है कि फ्रंट में प्लस, आगे में प्लस नहीं लिखना चाहिए, है ना। तो ये हो गया। नाउ इनटू सी का पार कुछ नहीं है मतलब 1, सी का पार कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1 + 1, डी का पार 2, डी का पार 2, सो डी रेज टू 2 + 2, सो 25 सी, 1 + 1 2, डी रेज टू 4, राइट। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन हट सकता है ना, मैंने आपसे कहा ना, अगर लिखा हुआ है एक्स वाई, इसका मतलब क्या होता है? एक्स इंटू वाई ही होता है। तो ऐसे नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन अगर आप नहीं डाल रहे हो तो उसका मतलब चेंज हो रहा है ना, वो एक ही चीज़ है। 25 इंटू सी स्क्वायर ही है वो, तो ज़रूरी नहीं है फाइनल आंसर में मल्टीप्लिकेशन का साइन देने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। होप इट इज़ क्लियर, राइट। माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये प्लस हो गया, है ना। बिगर नंबर का साइन हम नहीं सोचेंगे, क्यों? क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। बिगर नंबर के साइन के बारे में अपन कब ध्यान देते हैं? प्लस और माइनस करने के समय, ठीक है। चलिए, ये दिस इज माय फाइनल आंसर। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला। चलिए, ये फिर से मैंने कहा पहले लिटरल को पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू -5 इंटू 2, आप समझ रहे हो, ये वाला और ये वाला कर दिया मल्टीप्लाई। उसके बाद सारे लेटर्स, तो चलिए क्या है, y⁵ इंटू, नहीं एक्स स्क्वायर भी है यहाँ पे, है ना। क्या है? x² y5z, x² y⁵5z इंटू y3z² इंटू x³ yz⁴। ओके, चलिए अब यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 2 के आगे क्या है? कुछ नहीं है, तो ये ऐसा है ना, 2 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस, राइट। तो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस फिर से माइनस, तो माइनस ही रहेगा। आप समझ रहे हो ना, ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो माइनस आ गया। 4 5 जा 20, 22 जा 40। नाउ एक्स का पार की बात करेंगे। एक्स का पार 2, एक्स का पार 1, एक्स का पार 3, तो x⁵ 2 + 1 + 3 y 5 3 1, 5 + 3 + 1 1 2 4, 1 + 2 + 4, so answer -40, x⁵ 2 + 1 3 + 3 6, y⁵ 8 + 1 9 and z⁵ 3 + 7, so this is your final answer. Clear? चलिए, तो ये हमने क्या सीखा, एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर ना? मोनोमियल मतलब एक टर्म, तो सिंगल टर्म को आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, कुछ नहीं, आपको सारे नंबर्स पहले मल्टीप्लाई कर देने और बाद में जो अल्फाबेटिकल लेटर्स है उसके पार्ट्स को ऐड कर देना है। होप आई एम क्लियर, राइट। ओके, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलो इसके आगे देखते हैं। ओके, तो अब देखेंगे मल्टीप्लाइंग अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म हो। तो देखिए, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कितने टर्म्स दिख रहे हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना। अब ये टर्म्स जो मैं काउंट कर रही हूँ, अगर आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आपको प्रीवियस वीडियो देख के समझना होगा एक बार, ठीक है। वैसे शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ तो टर्म्स कैसे काउंट करते हैं, प्लस या माइनस जहाँ पे आता है वहाँ से नया टर्म स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद यहाँ माइनस दिख रहा है ना, तो ये सेकंड टर्म स्टार्ट हो गया। इसके बाद ये प्लस है तो ये फिर से थर्ड टर्म स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 टर्म्स है इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो चूंकि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म है तो ये क्या है? पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म, यहाँ कोई प्लस माइनस दिख रहा है आपको? नहीं ना। इसके बाद प्लस के बाद फिर कुछ नया दिख रहा है? नहीं। तो या माइनस के बाद, तो आप कहोगे ये क्या है? मोनोमियल है, ठीक है, सिंगल टर्म हो गया। तो ये है पॉलिनोमियल, ये है मोनोमियल, इसको हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लिकेशन करने का 2 तरीका है। जैसे मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाते वक्त आपको बताया था, है ना, कि आप हॉरिजॉन्टली भी सॉल्व कर सकते हो, वर्टिकली भी सॉल्व कर सकते हो। हॉरिजॉन्टली को क्या बोलते हैं हम लोग? रो मेथड, और वर्टिकली सॉल्व करने को क्या बोलते हैं? कॉलम मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ मैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टली पहले समझ लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आपको जो ईजी लगे आप दोनों में से
कुछ भी कर सकते हो, ऐसे कुछ रूल नहीं है। हाँ, अब कोई मान लो आपके टीचर्स आपको लिख देते हैं स्पेसिफिकली भाई हॉरिजॉन्टली करना है या वर्टिकली ही करना है, तो फिर आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसे कुछ नहीं है, आप दोनों में से कोई भी रूल फॉलो कर सकते हो, ठीक है। हमेशा आंसर सेम आएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको जो ईजी लगता है। तो हॉरिजॉन्टली पहले हम लोग करेंगे ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला। हॉरिजॉन्टली मतलब लेफ्ट टू राइट हम लोग चलेंगे, ठीक है, और वर्टिकली मतलब अप टू डाउन, है ना। प्लस माइनस का अगर आपने वीडियो देखा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो मैंने सिखाया है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। लेफ्ट से राइट, चलिए स्टार्ट करके देखते हैं कैसे मैं बता रही हूँ। देखिए 8a² माइनस 3ab प्लस 5b², ये क्वेश्चन है मेरा, है ना। इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करने वाली हूँ, 6ab से, है ना। मैंने कैसे लिखा, लेफ्ट टू राइट। अब मैं क्या करूँगी, इसको पहले इससे करूँगी। देखिए इक्वल टू लिखिए एंड देन यू विल राइट 8a² इंटू 6ab, यस। नाउ माइनस 3ab ये वाला इंटू 6ab अगेन, देन प्लस 5b² इंटू 6ab। क्या एक्चुअली बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग पॉलिनोमियल के हर टर्म को मोनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म को इससे मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर सेकेंड टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर थर्ड टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया। समझ में आया आपको। 8a² इंटू दिस, देन माइनस 3ab इंटू दिस, अगेन प्लस 5b² इंटू दिस। नाउ उसके बाद अभी जस्ट मैंने आपको समझाया क्या करना है, ये पहले सॉल्व करोगे आप, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, है ना। चलिए तो आप क्या करते हो, आप पहले नंबर्स मल्टीप्लाई करते हो। 8 6 जो 48, अब ए का पार 2, ए का पार यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो 2 + 1 डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं, 2 + 1 3, बी का पार 1, बी का पार 1, सो 1 + 1 2। अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो एक और स्टेप आप कर सकते हो, है ना। a 2 + 1, b 1 + 1, फिर नेक्स्ट स्टेप में a³ एंड b² ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नाउ फिर ये माइनस आ गया, क्लियर। इसके पहले देखो यहाँ पे अगर माइनस होता, यहाँ पे अगर माइनस होता यहाँ पे, तो फिर मुझे माइनस माइनस प्लस करना पड़ता, पर यहाँ माइनस है नहीं ना, आप समझ रहे हो ना, है ना। मल्टीप्लिकेशन के बाद मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहाँ तो है ही नहीं कुछ नहीं है तो माइनस ही आएगा, माइनस इधर कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ पे क्या था प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस 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 हो गया, यहाँ माइनस, यहाँ पे तो माइनस आ गया। नाउ पहले नंबर्स मल्टीप्लाई कीजिए, 3 6 जो 18, a⁻1 a⁻1, तो a⁻1 + 1 2 होता है, तो a⁻2, b⁻1 b⁻1 b⁻2 आ गया, ये खत्म। नाउ कम टू द थर्ड वन, राइट। थर्ड टर्म को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5, फिर इधर देखो प्लस, इसके पहले यहाँ पे प्लस 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 प्लस, 5 6 जो 30, नंबर्स मल्टीप्लाई। नाउ यहाँ पे a नहीं है, यहाँ a है, आप देख रहे हो, यहाँ a है ही नहीं, जब है ही नहीं तो कोई बात ही नहीं करनी, है ना। इधर तो है a⁻1, तो a ही है, सिर्फ एक ही बार है, दूसरा a तो है नहीं जो हम पार्ट्स को ऐड कर पाएंगे, ओके। नाउ b⁻2 b⁻1, सो b⁻2 + 1, डायरेक्ट मैं 3 लिख रही हूँ, है ना, 2 + 1 3, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आप सिर्फ एक चीज़ ये देख लो कि कहीं कोई लाइक टर्म दिख रहा है, लास्ट में आपको ये थोड़ा सा चेक करना चाहिए। लाइक टर्म मतलब क्या, सेम टू सेम वेरिएबल्स नजर आना चाहिए ना। लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स मैंने सिखाया है आपको, तो लाइक टर्म्स क्या होता है, जहाँ एकदम सेम वेरिएबल दिखे। देखिए a³ है यहाँ पे, b², आपको यहाँ a³ कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, a³ है ना, a है यहाँ पे a² है, खत्म हो गया। एक ही वेरिएबल नहीं मिल रहा तो दूसरा देखने की भी जरूरत नहीं है, सब वेरिएबल एक होना चाहिए कहीं पर, तब वो दोनों लाइक टर्म होता है, फिर उसको अपन ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पर यहाँ कुछ भी लाइक टर्म्स नहीं है, राइट। लाइक टर्म्स अगर आपको समझना है डिटेल में तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाके लाइक टर्म्स का वीडियो देख सकते हो, ठीक है। जैसे आपको आता भी होगा, a³ b² अगर दूसरे कहीं पे होता तो अपन उन दोनों टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते, जैसा भी साइन रहता। a² b² है, a² b² भी कहीं मिल नहीं रहा, ab³ मतलब a b है ऐसा नहीं, इसका पार भी मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पे भी a b है, यहाँ पे भी a b है, यहाँ पे भी a b है, तो ऐड क्यों नहीं कर रहे हम लोग, नहीं भाई, सिर्फ a b नहीं, इसका पार भी सेम होना चाहिए, जो पार है ना ऊपर क्यूब स्क्वायर, ये भी सेम होना चाहिए, तब आप जाके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टली सॉल्व करने का तरीका है। यू गॉट दिस आंसर। नाउ सेम क्वेश्चन को मैं वर्टिकली करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं वर्टिकली कैसे सॉल्व करते हैं। वर्टिकली मतलब अप टू डाउन ना, इसको ना रो मेथड भी कहते हैं, रो मेथड। और वर्टिकली जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, इसको हम लोग अप टू डाउन करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलम मेथड, ओके। चलिए तो वर्टिकली करके दिखाती हूँ। ये जो चीज़ें हैं पहले मैं उसको लिखूंगी, 8a² माइनस 3ab प्लस 5b²। हाँ, अब इसको मुझे 6ab से मल्टीप्लाई करना है। आपको याद है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आप जानते हो ना, ऐसे ही करते हो ना आप,
ऐसे करते हो ना नॉर्मल मल्टीप्लाई। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि है ना कुछ नंबर है 1 2 3 6 7 ऐसा कुछ, तो और उसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऐसे करते हो ना आप लोग, ऐसे करके फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, फिर इसको इससे, है ना, ये सब। तो वही तरीका मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी यूज़ कर रही हूँ, इसी को कहते हैं वर्टिकल ही। समझ में आया ना, अप से डाउन। चलिए, तो अब 6ab को पहले इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या करना है, 6 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को, राइट। 6 5 जा 30, है ना, 6 5 जा 30। a इंटू ए ऊपर कहीं दिख रहा है आपको? पहले एक एक टर्म को कर रही हूँ, समझ में आ रहा है? पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। तो यहाँ a है पर यहाँ a तो है ही नहीं, तो सीधा a लिख दीजिए, क्योंकि a तो एक ही बार a है ना। अगर 2 बार a होता तो पार्ट्स को ऐड कर रहे होते, पर एक ही बार है तो दूसरा कोई a तो है नहीं, तो पार्ट्स ऐड करने की का सवाल ही नहीं उठता। नाउ b यहाँ b स्क्वायर, b का पार्ट कुछ नहीं मतलब 1 2 और यहाँ 2, तो 1 + 2 3 होता है, तो b का पार्ट 3 हो गया। अब इसका काम खत्म। नाउ इसके आगे साइन क्या है, प्लस, इसके आगे प्लस 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 होता है, क्लियर। नाउ अब इसको इससे करना है, तो देखिए 6 3 जा 18 होता है। नाउ a raised to 1, a raised to 1, तो 1 + 1 2, b raised to 1, b raised to 1, 1 + 1 अगेन 2, b raised to 2। इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस, राइट। ऐसे तो नहीं सोच रहे हो ना कि मैम बड़े नंबर का साइन प्लस है, नहीं, हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। बड़े नंबर का साइन प्लस या बड़े नंबर का साइन माइनस, ये हम कब सोचते हैं, जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में बड़े नंबर छोटे नंबर का साइन के बारे में अपन कुछ नहीं सोचते, सीधा सीधा प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो आंसर माइनस हो गया, ठीक है। चलिए, ये हो गया। नाउ इसको इससे करना है, तो 6 8 जा 48, थोड़ा स्पेस रखना होगा ना, क्योंकि a सॉल्व करना है, b सॉल्व करना है। a raised to 1, a raised to 2, 1 + 2 3, b raised to 1, b raised to 1, 1 + 1 2। ना इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, प्लस 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 होता है, प्लस डालने की ज़रूरत तो नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट फ्रंट में अगर कोई साइन नहीं है तो दैट इज़ प्लस। सो दिस इज़ माय आंसर। नाउ लेट्स चेक कि मैंने दोनों मेथड से किया, क्या मेरा आंसर सेम आ रहा है। देखिए 48a³ b स्क्वायर, 48a³ b स्क्वायर माइनस 18a² b स्क्वायर माइनस 18a² b स्क्वायर एंड 30ab³, 30ab³, राइट। सो माय आंसर इन बोथ द केस आर सेम, राइट। मेरे इस हॉरिजॉन्टल भी किया, वर्टिकल भी किया, एंड वी गॉट द सेम आंसर, क्लियर। चलिए, विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप या तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, या खुद से ट्राई करना चाहते हो तो वो और भी अच्छी बात है, ठीक है। पॉज करके खुद से ट्राई करके एंड देन यू कैन प्ले द वीडियो एंड सी अगेन। चलिए, ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन। देखिए, पहले हॉरिजॉन्टली करेंगे, राइट। हॉरिजॉन्टली मतलब लेफ्ट टू राइट। तो देखिए क्या करेंगे, 3 - 2/3xy + 5/7xy स्क्वायर माइनस 16/21x²y, ठीक है। चलिए, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे, -21x²y²। क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, साइन डालना है। अगर आप ब्रैकेट डाल रहे हो ना तो उसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है, ठीक है। चलो, हमने साइन डाल दिया मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। अगर आप नहीं भी डालते हो ना, दोनों जगह ब्रैकेट है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। अगर ऐसे करके मैंने छोड़ दिया ना, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन ओनली, पर आपको समझाने के लिए मैंने मल्टीप्लिकेशन डाल दिया, ओके। आप समझिए, अगर मैंने ये नहीं डाला तो भी एक ही बात है, वो हम मल्टीप्लिकेशन ही समझेंगे इसको। 2 ब्रैकेट है, उनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो वो मल्टीप्लिकेशन ही है, ओके। और ऐसे डाला तो भी गलत नहीं है। चलिए, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को मोनोमियल से, फिर सेकेंड टर्म को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते जाना है। सो 3 को पहले इससे करेंगे, 3 के आगे क्या है, साइन पहले, है ना, साइन की बात करते हैं, प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 3 × 21 63 हो गया। अब 3 के साथ तो कुछ है नहीं, तो कुछ है ही नहीं, एक्स वाई वगैरह कुछ भी नहीं है, तो छोड़ दीजिए, पर यहाँ तो है x² y²। डन, फर्स्ट टर्म का काम फिनिश। नाउ सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म के आगे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, बड़े छोटे का कुछ नहीं सोचना है, सीधा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 2/3 × 21। अब थोड़ा ये फ्रैक्शन दिख रहा है तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैंने लिख दिया ऐसे करके, क्लियर, ओके। x, इधर भी x का स्क्वायर, x का पार यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे स्क्वायर, तो x raised to 1 + 2, 1 + 2, y का पार यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 1 + 2, ठीक है। चलिए, इसको सॉल्व करेंगे अभी नेक्स्ट स्टेप में। अब इसकी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन को सॉल्व करना होगा ना मुझे, ठीक है ना। चलिए, अब इसको, सेकेंड टर्म का काम भी खत्म। ना थर्ड टर्म, यहाँ पे प्लस, ये ना ये वाला, ये प्लस है, राइट, और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस
5/7 इंटू 21, 5/7 इंटू 21, x का पावर 1, x का पावर 2, सो x रेज टू 1 प्लस 2, y का पावर 2, y का पावर 2, सो y रेज टू 2 प्लस 2. यस, ओके. नाउ फोर्थ टर्म, इसका काम भी खत्म, राइट? थर्ड टर्म वी डिड. नाउ फोर्थ टर्म, माइनस, यहाँ माइनस 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 प्लस 16/21 इंटू 21. ओके, 16/21 इंटू 21. पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? देन अब वेरिएबल की बात करेंगे. x रेज टू 2, x रेज टू 2, सो x रेज टू 2 प्लस 2, y रेज टू 1, y रेज टू 2, सो y रेज टू 1 प्लस 2. यस, चलिए आगे सॉल्व करेंगे. -63x²y², इसका तो कुछ नहीं करना, कुछ सॉल्व नहीं करने जैसा है इसमें, राइट? अब इसकी बात करते हैं. तो देखिए यहाँ 3 या 21, 3 7 या 21, ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. 3 7 या 21. नाउ प्लस इज देयर, तो प्लस 2 इंटू 7 14, x रेज टू 3, y रेज टू 3. ठीक है, अगर आप डायरेक्ट भी यहाँ 3 लिखते थे तो भी चलता था. हाँ, दैट्स योर चॉइस. नाउ माइनस, अब 7 21, तो 7 3 जा 21, माइनस है यहाँ पे, तो माइनस 5 3 जा 15 और x रेज टू 3, y रेज टू 4. यस, प्लस 16/21 और यहाँ भी 21, 21 21 कैंसिल हो सकता है ऊपर नीचे. चलिए 16, x रेज टू 2 प्लस 2 4, y रेज टू 1 प्लस 2 3. सो दिस इज योर आंसर. आप एक बार देख लो, लाइक टर्म्स कहीं दिख रहा है क्या? ऐसे तो नहीं सोच रहे हो हर जगह लाइक टर्म ही है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, नहीं ना? ओके, मुझे मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए, कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. एक्स वाई सेम है तो क्या हुआ, एक्स का पार भी सेम होना चाहिए, वाई का पार भी सेम होना चाहिए. यहाँ एक्स का पार है 2, यहाँ एक्स का पार 2 है क्या? नहीं, यहाँ है, नहीं, यहाँ नहीं. जब कहीं भी नहीं है तो आगे का चेक करके कुछ मतलब ही नहीं है ना. लाइक टर्म्स उसको कहते हैं जहाँ पे सारे वेरिएबल सेम हो, राइट? तो इसलिए अगर वाई स्क्वायर कहीं दिख भी जाता है तो भी यहाँ पे एक्स, हालांकि वाई स्क्वायर भी कहीं पे नहीं है, राइट? तो एक्स स्क्वायर भी नहीं, तो लाइक टर्म्स तो है ही नहीं, है ना. लाइक टर्म्स क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया है, राइट? आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो. और वैसे लाइक टर्म्स आप समझो शॉर्ट में यही होता है कि पूरे वेरिएबल सेम होने चाहिए, केवल वेरिएबल ही नहीं, उनका पार भी सेम होना चाहिए. ठीक है, तो नहीं है किसी भी टर्म में ऐसा सेम सेम नज़र नहीं आ रहा. देखो यहाँ पे एक्स का पार 2, वाई का पार 2, एक्स का पार 3, वाई का पार 3, अलग अलग है बिल्कुल सब चारों. तो फिर इसलिए कोई भी लाइक टर्म नहीं है. तो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो इसको हमने हॉरिजॉन्टली सॉल्व किया. क्या इसी क्वेश्चन को अपन वर्टिकली सॉल्व करके देख लें एक बार, है ना? चलिए कर लेते हैं. अब यहाँ तो जगह बचा नहीं है, तो अपने को ना, मैं, आप इसको नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो या खुद से भी ट्राई कर सकते हो. ठीक है, पॉज करके. तो अपन क्या करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, ऐसे यहाँ पे इरेज कर रही हूँ, और वर्टिकली मैं इसको सॉल्व करूँगी. आंसर को ऐसे रहने दूँगी सो दैट विल सी कि हमारा दोनों केस में आंसर सेम आना चाहिए. ठीक है, अब मैं वर्टिकली करके दिखाऊंगी आपको. वर्टिकली देखिए, वर्टिकली सॉल्व करेंगे. वर्टिकली सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला आपको, ये लिखना है पूरा. तो आप लिखोगे 3 - 2/3xy प्लस 5/7 xy स्क्वायर माइनस 16/21 x स्क्वायर y. और फिर क्या करते हैं हम लोग, -21 x स्क्वायर y स्क्वायर नीचे लिखते हैं और यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन डालते हैं. ठीक है, ठीक है ना. ये जो है ना, ये मेरे को आंसर मिला था हॉरिजॉन्टल सॉल्व करते समय. तो मैं इसको यहाँ पे बॉक्स में रखती हूँ, आप कंफ्यूज मत होना. ठीक है, ये मैं क्यों रख रही हूँ पता है ना आपको, मैं मैच करूँगी कि भाई वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेम आंसर आना चाहिए. ठीक है, ओके. अब देखिए, अब कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आपको आता है ना, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन बचपन में जो सीखा था, यहाँ पे 2 3 4 7 ऐसे कुछ है, इंटू 6 करना है. तो आप कैसे करोगे, 6 × 7 पहले करते हैं, फिर 6 × 4, फिर 6, वैसे ही हम लोग कर रहे हैं. ये वाला जो मोनोमियल है इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे. समझ में आया, एकदम सिंपल बात. चलिए इसको इससे करेंगे. तो पहले साइन की बात कीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, सीधा प्लस, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो बड़ा छोटा का साइन नहीं देखेंगे, सीधा सीधा माइनस इंटू माइनस प्लस होता है. 21 इंटू दिस. अच्छा, तो देखिए 21 इंटू 16/21. पता है मुझे क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि ये फ्रैक्शन है ना, तो कैंसिलेशन अगर मन में आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं. तो अगर आप नहीं कर पाते तो स्टेप्स भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ओके. ये हो गया, मल्टीप्लाई किया नंबर्स को. अब क्या, वेरिएबल की बात करेंगे. एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 2, सो 2 + 2 4. वाई का पावर 2, वाई का पावर 1, सो वाई 2 + 1 3. हो गया.
चलिए अब इसको इससे करना शुरू करते हैं। माइनस इंटू प्लस माइनस, थोड़ा जगह रखेंगे यहाँ पे क्योंकि यहीं पे लिखना है अपने को ना। 21 इंटू 5/7, 21 इंटू, देखिए थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए मेरे को, थोड़ा इधर चलते हैं। 21 इंटू 5/7 है ना। x का पावर 2, x का पावर 1, सो x रेज टू 2 + 1 3, y का पावर 2, y का पावर 2, 2 + 2 4। चलिए इसका सेकेंड टर्म का भी काम हो गया। अब थर्ड टर्म में आते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। 21 इंटू 2/3, 21 इंटू 2/3, x का पावर 2, x का पावर 1, 2 + 1 3, y का पावर 2, y का पावर 1, 2 + 1 3, है ना। आपको दिख रहा है ना, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो रहा, ठीक है ना। ओके, माइनस और इसका साइन क्या है, प्लस, कुछ नहीं है तो प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। 21 इंटू 3, डायरेक्ट 63 लिख दूँ, इतना तो कर सकते हैं हम लोग, है ना। फ्रैक्शन में लिखना ज़रूरी तो कैंसिलेशन वगैरह करना है, अदरवाइज 21 इंटू 3 63 होता है, राइट। x का पावर 2, यहाँ तो x है ही नहीं तो सिर्फ x का पावर 2, एंड y का पावर 2, यहाँ y भी नहीं है तो y का पावर 2, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा कैंसिलेशन करना पड़ेगा। ये पहले वाले का आंसर था, किसका, हॉरिजॉन्टल वाले का। इसको उधर लिख दूँ क्या, आपको कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा। चलिए लिख लेते हैं इधर माइनस, क्योंकि मुझे इरेज तो करना ही पड़ेगा। x³ y³, ये वो हॉरिजॉन्टल जो हमने सॉल्व किया था ना, तो मुझे क्या आंसर मिला था वो मैच करने के लिए बस मैं ये लिख रही हूँ 16x4 y³। ये हॉरिजॉन्टली सॉल्व किया था तो आंसर मिला था -6x² y² + 14x³ y³ -15x³ y4 + 16x4 y3। ये कब मिला था मुझे, जब हमने हॉरिजॉन्टल सॉल्व किया था। अब हम लोग वर्टिकली सॉल्व कर रहे हैं। चलिए ये हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ये तो कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, इसमें कैंसिलेशन दिख रहा है। 3 7 जा 21, ठीक है। इसमें 7 3 जा 21 और 21 21 इधर कैंसिल। तो अपन क्या कर सकते हैं, ये डाल के इक्वल टू लिख सकते हैं -63 x² y², है ना, प्लस 7 2 जा 14 x³ y³ माइनस ये 3 आया, 3 5 जा 15 x³ y4 प्लस ये कैंसिल हो गया 16 x4 y³। चलिए अब इसको मैच करेंगे। हमने वर्टिकली सॉल्व कर लिया, अब इसको मैच करेंगे। हॉरिजॉन्टली सॉल्व किया था उस आंसर से। -63 x² y² + 14 x³ y³ -15 x³ y4 + 16 x4 y3। सो मेरा आंसर करेक्ट आ गया, दोनों सेम है। आपने हॉरिजॉन्टली सॉल्व किया तो ये आंसर था, एंड वर्टिकली सॉल्व किया तो दिस इज माय आंसर। यस, इज इट क्लियर। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल को, मतलब एक पॉलिनोमियल को और एक मोनोमियल को इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये पूरी तरह आपकी चॉइस है, आपको हॉरिजॉन्टली सॉल्व करना इजी लग रहा है या वर्टिकली सॉल्व करना इजी लग रहा है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। जब तक कि एग्जाम में आपसे स्पेसिफिकली पूछा ना जाए कि आपको वर्टिकली ही करना होगा, या मोस्टली तो नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल इट डिपेंड्स ऑन योर टीचर। अगर टीचर ने सोचा नहीं मेरे को तो वर्टिकली चाहिए, तो भाई अब तब तो आपको करना पड़ेगा। तो दोनों ही मेथड ईजी है ऑल्दो, है ना, तो आप कर सकते हो। उसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए इसके आगे एक और देखते हैं अपन। ओके, तो अब हम सीखेंगे मल्टीप्लाइंग अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल, ठीक है। एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म हो। तो देखिए यहाँ पे 3 टर्म है ना, 2 से ज़्यादा हो गया, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे 2 टर्म है, 1 2, है ना, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें भी आप वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने इसके पहले आपको बताया पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, ठीक है। तो चलिए, तो ये स्टार्ट करेंगे अपन, पहले है ना हॉरिजॉन्टली करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए x² - 4x + 7 आप मल्टीप्लाई कर रहे हो x - 2 से। ध्यान से समझिए, आप क्या करते हो, हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करते हो। ये x² को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो x² को x से मल्टीप्लाई करना है। x आप डायरेक्ट पार्ट्स को ऐड अप करना जानते हो ना, आपको मैंने सिखाया मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है। तो x का पावर 2, x का पावर 1, 2 + 1 3। अब x यहाँ पे प्लस तो प्लस ही रहेगा। अब x² को -2 से करना है, समझ रहे हो आप, x² को -2 से करना है। इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस
एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ x नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या है 1, कुछ नंबर नहीं है तो 1, 1 इंटू 2, 2। समझ में आया? पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी नंबर नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे 2 है तो 1 इंटू 2, 2। अब एक्स स्क्वायर और यहाँ तो x है ही नहीं, तो जो है वही, यहाँ तो है ही नहीं ना x, तो पार्ट्स तो ऐड नहीं कर सकते हो आप। ओके, तो एक्स स्क्वायर का इससे मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर एक्स स्क्वायर का इससे भी मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब -4x की बात करेंगे। यहाँ -4x को पहले इससे करेंगे, तो माइनस इंटू प्लस, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, x को x से, x का पावर 1, x का पावर 1, तो 1 + 1 2। ओके, अब -4x को इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 2 8, नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं बाद में वेरिएबल का सोचते हैं। फिर x, यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो x आएगा सिर्फ, प्लस इंटू प्लस है ना, 7 को इससे करना है, प्लस इंटू प्लस, प्लस 7 है यहाँ पे, यहाँ तो 1 है, यहाँ तो कुछ नहीं मतलब 1 है नंबर, तो 7 इंटू 1 7 ही होता है, कुछ भी अल्फ़ाबेट नहीं है यहाँ पे सिर्फ x है तो x आएगा। अब इसको इससे भी करना है, प्लस इंटू माइनस, 7 2 जा 14, कोई वेरिएबल वगैरह तो दिख नहीं रहा दोनों में, तो हो गया। समझ में आया? इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको ही इससे किया, है ना, हर टर्म को हर टर्म से करना है, फिर इस टर्म को, ये सेकेंड वाले टर्म को इससे, फिर इस टर्म को इससे, फिर 7 को इससे, फिर 7 को इससे। क्लियर? टोटल कितने टर्म्स हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 6 टर्म्स हो गए, है ना। ओके, अब आप क्या सोचते हो, आप लाइक टर्म्स सोचते हो। लाइक टर्म्स अगर दिख रहा है तो कैलकुलेशन आगे भी करना है, मैंने आपको पहले बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी, है ना। तो वो मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते वक्त नहीं दिख रहा था, बट पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से करते वक्त दिख रहा है अपने को। देखो कैसे, एक्स क्यूब, कहीं पे एक्स क्यूब है नहीं है, तो ये तो अकेला है बेचारा, चलो इसको लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, मतलब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। चलिए, माइनस माइनस प्लस होता है। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं क्या? नहीं, अब हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमें किसका साइन डालना होता है? बिगर नंबर का साइन डालना होता है। प्लीज़ बच्चों कंफ्यूज मत होना, जब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हो तो साइन बड़े नंबर का आता है, ऐसा नहीं होता है ना। वहाँ सीधा सीधा जो है वो होता है प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, वॉट एवर इज़ द फॉर्मूला। लेकिन अगर आप प्लस माइनस कर रहे हो तो बड़े नंबर का साइन आता है। अब यहाँ हम लोग मल्टीप्लिकेशन जो करना था हमने कर दिया, अब तो मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ गई हूँ। देखो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो आप यहाँ पे बड़े नंबर का साइन डालोगे। बड़ा नंबर 4 है, 2 नहीं है ना, 2 और 4 बड़ा है, तो साइन माइनस आएगा। नाउ माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए 4 + 2 6 होगा, और एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब आप ऐसे तो नहीं सोच रहे हो कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x⁴, नहीं। हाँ, हम लोग मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब सिर्फ वो लाइक टर्म्स को ऐड कर रहे हैं बस, ठीक है ना। ओके, चलिए, फिर यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे भी x दिख रहा है, ये दोनों लाइक टर्म है, तो 8 + 8 + 7 प्लस होता है 8 + 7 15 x -14। बच्चों, मैंने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया है। अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए और आपको सीखना है डिटेल में एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको, ठीक है। तो आप वहाँ जाकर अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लोगे तो यहाँ पे कुछ भी ईजी नहीं, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। ऑल्दो ईजी लगना चाहिए आपको, कुछ नहीं है। लाइक टर्म्स जो होते हैं उनको हम ऐड करते जाते हैं, एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एक्स है तो ये एक्स आएगा, यहाँ सिर्फ नंबर है तो सिर्फ नंबर आएगा। अब देखो कहीं पे भी लाइक टर्म नहीं दिख रहा अपने को, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर? तो ये हमने कैसे किया, लेफ़्ट टू राइट, मतलब हॉरिजॉन्टली। अब इसी चीज़ को अगर मुझे वर्टिकली करना हो तो ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। कुछ बच्चों को वर्टिकली ईजी लगता है, ठीक है, तो इसीलिए हम दोनों ही सिखाना मतलब सही समझते हैं, बिकॉज इट्स लाइक आपके ऊपर है। इट्स नॉट दैट आप ऐसे नहीं कर सकते या वैसे नहीं कर सकते, आपकी मर्ज़ी, जो आपको इजी लगे आप वैसे करो, ठीक है। बट हमारा सिखाना काम है दोनों ही, आपको जो इजी लग रहा है आप वैसे सॉल्व करो। चलिए स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, पहले है ना इसको सॉल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिए, पहले ये यहाँ 2 टर्म है नीचे, ठीक है। इसके पहले जो मैंने सिखाया नीचे मोनोमियल था, एक ही टर्म होता था, पर अभी 2 टर्म है। तो पहले ये वाले टर्म, फर्स्ट टर्म ये है, हाँ, तो इसको मैं पहले इससे मल्टीप्लाई करूँगी, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, बाद में इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। तो पहले मैं एक्स का स्टार्ट कर रही हूँ, तो एक्स को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 7x,
राइट, x इंटू 7 7x, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस, x को इससे करना है प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ कुछ नंबर नहीं है मतलब 1 है, 1 इंटू 4 4, एक्स रेज टू 1 1 प्लस 1 2, फिर x को इससे करना है 1 इंटू 1, यहाँ तो कुछ है नहीं, प्लस 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 ही है, एक्स रेज टू 2 प्लस 1 3, यहाँ 1 यहाँ 2 हो गया। अब देखिए इसको मैंने इससे किया, इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, अब मुझे इसे यही करना है, ये करने के लिए अपने को नीचे जाना पड़ेगा, है ना। कैसे करेंगे, -2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा -14 आएगा। अब देखिए यहाँ ऊपर कहीं सिर्फ नंबर दिख रहा है, लाइक टर्म्स को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं, समझ में आया। ऊपर देखो आप, मैंने अभी -2 इंटू 7 -14 होता है, तो -14 को मैं इधर लिखूंगी, क्यों लिखूंगी, क्योंकि ऊपर कहीं नंबर नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ नंबर वाला कोई भी टर्म नहीं है, अगर रहता तो मैं उसके नीचे लिखती, ठीक है। चलो अब -2 को इससे कीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 4 जा 8 होता है, और सिर्फ x है यहाँ और कुछ नहीं, सिर्फ x। तो आप देखो सिर्फ x वाला टर्म कहाँ है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब है, तो ऐसे सोच के आपको उसके ही नीचे लिखना है जो लाइक टर्म्स हो, ठीक है। तो माइनस माइनस होता है प्लस, 2 4 जा होता है 8, और यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ सिर्फ x है, आपको दिखा 7x के नीचे 8x आया, ठीक है। तो आपको ये सोच समझ के लिखना है कि भाई लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे होने चाहिए, क्योंकि नीचे मुझे कैलकुलेशन करना है ना, तो कैलकुलेशन तभी हो सकता है जब लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे हो, समझ में आया। ऊपर नीचे लाइक टर्म्स होगा तभी आप कैलकुलेशन कर पाओगे, राइट। जैसे मैंने आपको बोला लाइक टर्म्स ही आप कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे नहीं कि कुछ भी किसी को भी प्लस माइनस कर दिया, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ लाइक टर्म एक्स स्क्वायर को एक साथ किया, एक्स को एक साथ किया, वैसे यहाँ पे होगा एक्स एक साथ कैलकुलेट होता है। चलिए इसको इससे कर दिया था, इसको इससे कर दिया था। नाउ -2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर, यस आप समझ रहे हो। इसको -2 को इससे किया, फिर -2 को इससे किया, फिर -2 को इससे किया, अब तो कुछ बचा ही नहीं करने के लिए, क्लियर। चलिए अब -14, तो अब बताओ अब हम लोग क्या करें, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन आपको आता है ना, जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है वो आपको आता है। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते वक्त आप क्या करते हो, नीचे एडिशन करते हो सब्ट्रैक्शन करते हो, एडिशन करते हो, राइट। डिवीजन करते हो सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन में कुछ नहीं, सीधा सीधा एडिशन करना है। यहाँ -14 है, कुछ नहीं है, यहाँ पे प्लस 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 होता है, 8 7 15 x, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, हम प्लस कर रहे हैं, राइट। तो 4 + 2 होगा 6 x स्क्वायर, बड़े नंबर का साइन माइनस माइनस और x क्यूब ऐसे। सो दिस इज द आंसर। अब चेक करो आप, ये और ये सेम है क्या, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 14। सो बोथ द आंसर आर सेम। मतलब आप देखो ये हॉरिजॉन्टली और ये वर्टिकली, ऐसा तरीका है सॉल्व करने का। अब आपको जो इजी लग रहा है मेथड आप वो कर सकते हो, ठीक है। लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। आपने नोट कर लिया होगा आई होप, है ना। मैंने इरेज कर दिया, या नोट कर लो या खुद से ट्राई कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन, चलिए 2y, सोल्यूशन नंबर 2, 2y माइनस 4y क्यूब प्लस 6y रेज टू 5, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, इससे, y स्क्वायर प्लस y माइनस 3। ओके चलिए, जैसे मैंने कहा हर टर्म को हर टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए। 2y इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ 2 है नंबर और यहाँ नंबर क्या है 1, कुछ नहीं मतलब 1, 2 1 जा 2, y का पावर 1, y का पावर 2, 1 + 2 3 हो गया। अब इसको फिर इससे करना है, 2 1 जा 2, अच्छा यहाँ प्लस है, यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, 2 1 जा 2। अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई, मतलब नो बिगर नंबर का साइन वगैरह हम नहीं सोच रहे हैं। तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, 2 1 जा 2 होता है, y का पावर 1, y का पावर 1, 1 + 1 2, 2y इंटू -3, प्लस इंटू माइनस माइनस, कुछ नहीं है तो प्लस है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 3 जा 6, y का पावर 1, यहाँ y है ही नहीं तो सीधा y, जो y है वो लिख दिया, उधर तो है ही नहीं, इसका काम खत्म, राइट। फर्स्ट टर्म को मैंने इससे इससे और इससे सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड टर्म की बात करेंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 4 इंटू कुछ नहीं मतलब 1, राइट, 4 इंटू 1 4, y का पावर 3, y का पावर 2, 3 + 2 5, माइनस प्लस माइनस, 4 इंटू 1 4, y का पावर 3, y का पावर 1, 3 + 1 4। फिर आप समझ रहे हो, 4y क्यूब को मैंने इससे किया, फिर 4y क्यूब को इससे किया, अब 4y क्यूब को फिर से मैं इससे करूँगी। अब समझ में आ रहा है ना आपको, ये 2y था,
पहले 2y को इससे, फिर 2y को इससे, फिर 2y को थर्ड टर्म से, फिर 4y क्यूब को इससे फर्स्ट टर्म से, फिर 4y क्यूब को सेकेंड टर्म से, फिर 4y क्यूब को मैं थर्ड टर्म से करूँगी। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 12 y क्यूब, यहाँ y है ही नहीं तो सिर्फ y क्यूब। चलिए अब इसका भी काम खत्म, राइट। अब ये वाला प्लस इंटू प्लस प्लस 6 इंटू 1 6 y raised to 5 y raised to 2 5 plus 2 7। now again plus into plus plus 6 into 1 6 y raised to 5 y raised to 1 y raised to 5 plus 1 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 6 3 है ना, 6 है और यहाँ 3 है, 6 3 18 y रेज टू 5, यहाँ तो y है ही नहीं तो y रेज टू 5। चलिए अब लाइक टर्म्स देख लेते हैं, कुछ है क्या। आप देखो ऐसे भी सोच सकते हो, इसको मैंने इससे किया, फिर इससे किया, फिर इससे किया, तो 3 टर्म्स, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर से 3 3 + 3 6 टर्म, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर से 3 3 + 3 + 3 9 टर्म्स। देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स। ठीक है, जस्ट रीचेक करने के लिए आप ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है, y क्यूब और कहीं नज़र आ रहा है, ये देखो यहाँ पे y क्यूब है, यहाँ पे y क्यूब है, 2 जगह y क्यूब है, तो 2y क्यूब + 12y क्यूब, 2 + 12 14y क्यूब। चलिए अब y स्क्वायर, और कहीं y स्क्वायर दिख रहा है आपको? कहीं नहीं है y स्क्वायर, तो सिर्फ +2y स्क्वायर आ जाएगा। 6y है और कहीं पे सिर्फ y नहीं है, -6y। 4y रेज टू 5, y रेज टू 5 है, हाँ यहाँ पे है ना, ये देखो y रेज टू 5 y रेज टू 5, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन बिगर नंबर का, तो माइनस आएगा। 18 के आगे माइनस है। नाउ 18 + 4 करेंगे, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है, तो 18 + 4 22 y रेज टू 5। यस, नाउ इसके बाद क्या, अब ये होने के बाद y रेज टू 5 खत्म, अब y रेज टू 4, राइट, -4 y रेज टू 4, y रेज टू 4 और कहीं पर नहीं है, राइट, तो लाइक टर्म्स कुछ होगा नहीं। चलो अब y रेज टू 7, इसका भी काम खत्म हो गया है ना, ये सब हमने कर लिया सॉल्व। नाउ y रेज टू 7, y रेज टू 3 का काम भी हमने पहले कर लिया था, y रेज टू 7 तो प्लस 6y रेज टू 7 एंड प्लस 6y रेज टू 6। ठीक है, आपको समझा सॉल्व कैसे किया मैंने, लाइक टर्म्स को सिर्फ ऐड किया, बाकी जो अकेला था उसको मैंने कॉपी कर दिया। ठीक है, अब आपके कुछ भी कहीं पे सेम दिख रहा है, y क्यूब, y स्क्वायर, y रेज टू 5 4 7 6, कुछ सेम नहीं है। अब आप चाहो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर में स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि y का पावर सबसे बड़ा कौन सा है, ये है ना, तो आप वैसे लिख सकते हो। अगर आप नहीं लिखोगे तो भी आपका आंसर सही है। ठीक है, पहले 7 वाला लिखा, फिर +6y रेज टू 6 वाला लिखा, 7 6 के बाद 5 यहाँ पे है, तो -22 y रेज टू 5। आप समझ लो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर, पहले पावर 6 7 फिर 6 फिर 5 के बाद फिर ये वाला 4 दिख रहा है मेरे को, फिर है ना 3 यहाँ पे दिख रहा है तो प्लस, फिर है ना 2 दिख रहा है तो +2y स्क्वायर और लास्ट में -6y। ऐसे आप लिख के स्टैंडर्ड है, हाँ, पर ये भी सही है, ऐसे नहीं आपको फुल मार्क्स मिलेगा अगर आपने यहाँ तक सॉल्व किया, पर स्टैंडर्ड तरीका ये है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर में अगर आपने लिखा तो आपका सही आता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर सेकेंड क्वेश्चन का, जो मैंने कैसे सॉल्व किया, हॉरिजॉन्टली सॉल्व किया है ना, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को वर्टिकली करके आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं आपको वर्टिकली करके भी दिखा देती हूँ, आप चाहो तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो वर्टिकली। ठीक है, बहुत ईजी है, मैंने आपको वर्टिकली ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया है ना, तो आप खुद से ट्राई करोगे या मैं बता दूँ? ठीक है, बता दूँ, चलो ठीक है, ओके, आप इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए चलो देखो, ये रहा ना, देखिए 2y -4y क्यूब + 6y रेज टू 5 है ना, और नीचे y स्क्वायर + y -3। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म ये है ना, तो इसको पहले इससे करते हैं, तो y स्क्वायर y रेज टू 5 और इधर 6 है, तो क्या आएगा 6, यहाँ 1 है, यहाँ 6, 1 × 6 6, यहाँ प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, y स्क्वायर y 5, तो y रेज टू 2 + 5 7,
ठीक है। अब इसको इससे करना है, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ 1, यहाँ 4, 1 4 जा 4, y2 y3, 2 + 3 5। अब इसको इससे करना है, आप समझ रहे हो, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। अब इसको इससे 1 2 जा 2, यहाँ प्लस तो प्लस ही रहेगा, तो कुछ नहीं देंगे साइन, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्लस, y2 y1, 2 + 1 3 हो गया। नाउ इसका काम खत्म, राइट। फर्स्ट टर्म को मैंने तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ विल कम टू द सेकेंड टर्म, y इंटू दिस, फिर y इंटू दिस, फिर y इंटू दिस। समझ में आ रहा है ना, बहुत ईजी है। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, ठीक है, प्लस। अब जरा ध्यान देना है, सोचना है, y इंटू y5, तो 1 + 5 क्या होता है, 6 होता है। तो y6 आपको ऊपर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब आपको साइड में लिखना पड़ेगा। समझ में आया, मैंने कहा था ना लाइक टर्म के नीचे लिखो आप हमेशा, है ना, सेम टर्म एक दूसरे के नीचे। तो y6 आ रहा है, ऐसे सोचो, आपको थोड़ा समझना है यहाँ पे, y1 y5, तो 1 + 5 6 होता है ना, तो y6 साइड में लिखो। यहाँ 1 × 6 6 प्लस 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 हो गया। ना इसको इससे करो। अब यहाँ सोचो पहले वेरिएबल के बारे में आप, क्योंकि लाइक टर्म सोचना है। y1 y3, 3 + 1 4 होता है, 4 दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसको भी साइड में लिखना पड़ेगा। तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, y4 होगा, और यहाँ 1 यहाँ 4, 1 4 जा 4, 4 y4। समझ में आया, ओके। अब इसको इससे करना है, y1 यानी y²। आपको दिख रहा है कहीं y², नहीं दिख रहा, y² भी अलग टर्म है, अलग जगह पे लिखना पड़ेगा। तो इधर लिखते हैं, पहले देखो, प्लस 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 1 × 2 2, y² इंटू कौन सा देखिए, ये कर रहे थे ना हम लोग, आई एम सो सॉरी, ये वाला कर रहे थे ना, इसको इससे, तो 1 × 2 2, y इंटू y y² है ना, और प्लस इंटू प्लस प्लस। क्लियर, आपको समझा। पहले मैंने इसको, सबसे पहले मैंने y² को किया इससे, तो y² y7 आ गया। फिर y² को इससे किया तो -4 y5, फिर y² को इससे किया तो 2y3। अब ये y जो है इसको इससे किया तो आया 6 y6, y को इससे किया -4 y4, फिर इसको इससे किया तो 2y²। अब -3 की बारी आ गई, -3 इंटू दिस, तो पार क्या हो y5 यहाँ दिख रहा है। अब मैं तीसरा वाला कर रही हूँ, फर्स्ट वाला हो चुका, ये सेकेंड हो चुका, अब हम थर्ड कर रहे हैं, आप समझ रहे हो ना। थर्ड वाला थर्ड में लिखेंगे, तो -3 इंटू दिस, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 6 18 y5, इसके नीचे लिखना पड़ेगा, तो -18 y5। अब -3 को इससे, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 4 जा 12 y3 कहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो +12 y3। और फिर इसको इससे -6 y कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो y को मुझे साइड में फिर से लिखना पड़ेगा, तो -6 y। कहीं y नहीं दिख रहा ना ऊपर, तो लाइक टर्म्स नहीं है वो। चलिए अब सॉल्व कीजिए, +2y² है ना, फिर ये हो गया, फिर ये -4 y4, कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है, सिर्फ कॉपी करते जाना है ना, कुछ ऊपर नीचे दिख नहीं रहा उसके, तो कैलकुलेट करते जाइए। ये है ऊपर नीचे, है ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन बिगर नंबर का, तो -18 4 22 y5। ये दोनों भी है कैलकुलेट करने के लिए, तो +14 y3 एंड -6y। ठीक है, हो गया। अब इसमें लाइक टर्म्स का सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी था एक दूसरे के नीचे लिख के कर दिया। ठीक है, अच्छा, प्रीवियस मैंने इसको हॉरिजॉन्टली सॉल्व किया था, तब मैंने आंसर लिख के नहीं रखा। सो लेट मी चेक द आंसर, हमारा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग। 2y 4y³ y² + y -3 6y7 6y6 -22y5 -4y4 +14y³ +2y² -6y। यस, ठीक है, और आंसर इज करेक्ट। बस अब इसको क्या है कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर में लिख सकते हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका ये आंसर भी परफेक्ट है, आपको 100% मार्क्स मिलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर, मतलब सबसे बड़ा वाला पावर पहले लिखो, सबसे बड़ा वाला y7 वाला टर्म पहले लिखो, फिर 6 वाला लिखो, है ना, फिर 5 वाला, फिर 4, फिर इसको मैंने हॉरिजॉन्टली वाला करते वक्त आपको बताया ना, पहले y7, फिर y6 का टर्म, फिर y5 का टर्म, है ना, डिक्रीजिंग में लिखो, तो वो अच्छा रहता है, मतलब वो स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। बट इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ऐसे कुछ बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हो गया।
सो आप नोट कर सकते हो या खुद भी ट्राई कर सकते हो। नाउ द लास्ट क्वेश्चन। देखो मल्टीप्लिकेशन वगैरह में क्या से आपको टाइम लगता है सॉल्व करने में, बट है इजी, है ना। थोड़ा टाइम जाता है बट इट इज़ ईजी। ऐसे कुछ नहीं है कि टाइम जा रहा है मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल लाइक आपको सॉल्व करना है ना, एक एक टर्म को एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो डेफिनेटली टाइम लगता है उसको सोच सोच के करने में, और एक्सप्लेनेशन में तो और ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, आप अगर सीख जाओगे तो इससे कम टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने के लिए। चलिए फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, एक्स इंटू एक्स, एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 1, 1 + 1 2, 2x इंटू दिस करना है। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 1/2, फ्रैक्शन है तो थोड़ा ऐसा लिख लेते हैं अपन, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। x इंटू वाई, एक्स वाई। अब इसको इससे, पहले देखो इसको इससे किया, इसको इससे किया, अब इसको इससे करना है। प्लस इंटू प्लस प्लस 1/2 इंटू 2x, 1/2 इंटू वाई था ना, इंटू 2x। अब इसको इससे करना है, प्लस माइनस माइनस 1/2 इंटू 1/2 वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर, राइट। चलिए 4x², 2 2 कैंसिल, माइनस एक्स वाई, यहाँ पे भी 2 2 कैंसिल, प्लस एक्स वाई, और फिर यहाँ माइनस 1/4, 2 2 जो 4 हो गया, नीचे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो गया 10। यहाँ माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई लाइक टर्म है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस कैंसिल। सो आंसर इज 4x² माइनस 1/4y²। दिस इज माई आंसर। इसी क्वेश्चन को मैं वर्टिकली करके दिखा देती हूँ। ये आंसर मैं साइड में लिख रही हूँ सो दैट हम मैच कर लेंगे, है ना, करेक्ट है या रॉन्ग। आपको भी समझ में आ जाएगा कि भाई वर्टिकली करो या हॉरिजॉन्टली करो, आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है, चलिए ओके। इसी चीज़ को अब मैं कैसे सॉल्व करूँगी, अब मैं इसी चीज़ को हॉरिजॉन्टली कर दिया, वर्टिकली करेंगे। 2x प्लस 1/2y और नीचे 2x माइनस 1/2y। जैसे मैंने कहा इसको इससे कीजिए, फिर इसको इससे, बाद में इसको इससे, फिर इसको, समझ में आया, इसको इससे पहले। तो 2 यहाँ प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, 2 इंटू 1/2, तो 2 इंटू 1/2 एक्स इंटू वाई। अब इसको इससे, 2 2 जो 4, यहाँ प्लस आएगा, प्लस 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 फिर से प्लस, 2 2 जो 4, एक्स इंटू एक्स, एक्स²। अब इसको इससे, समझ में आया, इसको मैंने इससे किया, फिर इसको मैंने इससे किया, अब मैं इसको इससे करूँगी, फिर इसको इससे। अब इसको इससे करते हैं, प्लस माइनस माइनस 1/2 इंटू 1/2 एक्स वाई, सॉरी वाई इंटू वाई, वाई² होता है। आपको ऊपर वाई² दिख रहा है क्या कहीं पे? नहीं दिख रहा, मतलब आपको वाई² अलग लिखना पड़ेगा, है ना। आपको मैंने कहा ना वेरिएबल मल्टीप्लाई करके, जब आप ये करते हो ना वर्टिकली ऊपर से नीचे जब आप सॉल्व करते हो तो ये चेक कर लो कि भाई लाइक टर्म एक दूसरे के नीचे लिखना है, तो वाई² के नीचे ही आप लिखोगे ना। तो वाई² के नीचे तो वाई² दिख ही नहीं रहा, है ना। ये सोच लो आप पहले वेरिएबल के बारे में। तो वाई² नहीं तो आपको साइड में लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, माइनस प्लस माइनस 1/2 इंटू 1/2 में डायरेक्ट कर दूँ 1/4, 1/2 इंटू 1/2, नीचे नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई 1/4। अब यहाँ पे y इंटू वाई, वाई²। ठीक है, अब इसको इससे करना है, माइनस प्लस माइनस, फिर से सोच लो एक्स वाई, तो देखो एक्स वाई के नीचे मैं लिख रही हूँ, गॉट इट, एक्स इंटू वाई। नाउ 2 इंटू 1/2 एक्स वाई। चलिए अब सॉल्व कीजिए, 4x² तो वैसे ही आएगा, 2 इंटू 1/2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 बचा, 1xy, यहाँ भी कैंसिल, ये भी 1xy, 1x प्लस 1xy माइनस 1xy, पूरा कैंसिल हो गया, प्लस 1xy माइनस 1xy कैंसिल। नाउ दिस माइनस 1/4 y²। देखो आपका आंसर, आपने हॉरिजॉन्टली सॉल्व किया था तो क्या आंसर आया था, 4x² माइनस 1/4 y²। वर्टिकली भी वही आया, 4x² माइनस 1/4। इसी को आप इक्वल टू करके लिख दो, 4x² माइनस 1/4 y²। दिस इज द आंसर। येस, आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, तो इसी तरह से आप वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली आपके कन्वीनियंट के हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा आपको लगता है कोई मल्टीप्लिकेशन का सम है जो आपसे हो नहीं पा रहा है, तो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, प्लीज़, है ना, इन क्वेश्चंस को खुद से भी ट्राई करो आप, ऐसे नहीं कि सिर्फ वीडियो देख के कॉपी कर लो, ऐसा मत करो। हाँ, ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस मैंने कॉन्साइज मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 8 ICSE, है ना, कॉन्साइज मैथमेटिक्स से लिया हुआ है। ऑल्दो ये सबके लिए है, CBSE ICSE सबके सारे स्टूडेंट्स के लिए है, बट मैंने ये क्वेश्चन सेलिना पब्लिशर्स जो है कॉन्साइज मैथमेटिक्स उससे किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको सपोज देखना है ये क्वेश्चन कहाँ है, दैट्स वाई मैंने बताया। अदरवाइज़ तो आपको मल्टीप्लिकेशन सीखना है, ठीक है, तो वो सब डेफिनेटली आप यही क्वेश्चंस रहते हैं चाहे आप कहीं पर भी जाओ, बट यही है कि क्वेश्चन के नंबर्स वेरिएबल्स ही अलग अलग हो जाएंगे। तो ठीक है, तो अगर आपको जानना है कि ये क्वेश्चंस मैंने लिया कहाँ से, तो मैंने कॉन्साइज मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 8 के बुक से लिया है।
सेलिना पब्लिशर्स। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट, आपको लगता है कुछ सीखना है, कुछ समझना है, कोई क्वेश्चन बन नहीं पा रहा, तो डेफिनेटली आई try to help you, so you can put your doubt in the comment box and I'll definitely try to help you. Okay, thank you so much for watching. Goodbye.